देखिए संगम पे आज मौनी अमावस्या का स्नान आपने कहा, तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी है। आज का स्नान कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है? आज का जो स्नान है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण माघ मेले का, जिसको महामाघ मेला कहा गया है, उसका पूरा पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो रहा है। उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के मिलन के साथ साथ इस समय पंचग्रही राजयोग लग रहा है। 4 ग्रह पहले ही से उपस्थित हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और जैसे ही मौनी अमावस्या में शाम को 4:40 होगा तो चंद्रमा का भी संचरण मकर राशि में हो जाएगा। मकर राशि में क्योंकि गंगा जी का वाहन ही मगरमच्छ है, अगर आप देखेंगे गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, तो ये जो मकर राशि है ये शनि देव की राशि है और शनि के पिता हैं सूर्य। तो जब सूर्य और शनि, सूर्य जो देवता हैं वो शनि की जब राशि में होते हैं और अमावस्या पितरों की तिथि है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है मकर राशि में, तो इस प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है। और हम लोग यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम पे हैं, ये एक एनर्जी फील्ड है। E is equal to MC स्क्वायर, एनर्जी कैन नाइदर MC स्क्वायर। यहाँ का मैं आपको वैज्ञानिक आधार बता रहा हूँ कि क्यों देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हो रहे हैं, उसका वैज्ञानिक आधार है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिएट करके कन्वर्जन उसका कर सकते हैं। तो जो हम लोगों की दुख भरी एनर्जी है, किसी के पास दुर्भाग्य है, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा हो रही है, तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करें, मौन व्रत के साथ स्नान करें और दान करना बहुत आवश्यक है मौनी अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि हम लोग त्रिवेणी के तट पे खड़े हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो जब हम मौन व्रत धारण करेंगे तो वाणी पे नियंत्रण होगा, मन की शुद्धि होगी। एक सवाल, ये मौनी अमावस्या के नाम से ही क्या स्नान में मौन धारण करके ही स्नान किया जाएगा, क्या है? जी, ऐसी मान्यता है। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर मौन धारण करके आते हैं और जब हम लोग बोलते हैं तो वाणी का दोष होता है। तो अगर साल में एक बार मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करेंगे तो उसके से क्या होगा, वाणी का दोष, मन की शुद्धि होगी। और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक तन की शुद्धि बेकार है। इसलिए पहले मन की शुद्धि होगी मौन धारण करके, फिर जब शरीर से स्नान करेंगे तो शरीर की शुद्धि होगी। इसके बाद दान, देखिए मना है, मौन व्रत धारण करिए, फिर स्नान करिए और फिर दान करिए। तो जब हम दान करेंगे तो संकार आदि विकार की मुक्ति होती है। इसीलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है, यानी कि वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद का है वो यहाँ तीनों बैलेंस होता है। सर्दी है, हम और आप बिल्कुल खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। उसका कारण यहाँ माँ त्रिवेणी की शक्ति है। गंगा जी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। जैसे हम लोग टॉनिक लेते हैं खांसी का, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो यहाँ कल्पवास के दौरान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हर हर गंगे का जयघोष करेंगे। और संगम का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर तीर्थों का राजा क्योंकि प्रयागराज है, तो सभी तीर्थ यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं, अपनी अटेंडेंस देते हैं राजा के सामने। आज मौनी अमावस्या का महापर्व, सारे देवता, सारे तीर्थ आज यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आज इस महापर्व पर, मौनी अमावस्या पर श्रद्धा का, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है।